हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाए। फादर जी कुछ संतों के बारे में हमें कह रहा था जिन्हें प्रभु का अनुभव मिला। प्रभु उनसे गलबात करने खुद आ जाते थे, उनसे बातें करते थे और उनके साथ हम दोस्तों से जिस तरह मिलते जुलते हैं उसी तरह प्रभु खुद आके उनसे बातें करते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे। हालेलुया। क्या ये हमारे साथ हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन है इब्रानियों की पत्र में, इब्रानियों की पत्र अध्याय 13, यहां पे वाक्य 1 और 2 वचन कहते हैं, आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे, आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहां स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। अनजाने में कुछ लोग स्वर्गदूतों की सत्कार किए हैं। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है जिन लोगों से आप मिलता है रोज, क्या वो सबके सब इंसान है? नहीं। हालेलुया। हाँ, कुछ स्वर्गदूत भी हो सकता है जो आपके पास मदद मांगकर आने वाले लोग, हाँ वो स्वर्गदूत भी हो सकता है, खुद प्रभु हो सकता है। अब्राहम एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तब उन्होंने देखा दूर से 3 लोग पैदल आते हुए देखा। अनजान लोग थे, गैर लोग थे। वो सीधा दौड़ा और उनकी सत्कार किया। आखिर कौन निकला वो? बाइबल में ही 2 विचार बताते हैं, कई जगह स्वर्गदूत कहलाते हैं और फिर बताते हैं प्रभु खुद था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु की सेवा कर सकता है जब अनजान लोगों की मदद आप करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरा भाई, प्रभु में सब भाई बहन है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं। हम सब भाई बहन, माँ बाप, बच्चे सब है, एक परिवार है। तो प्रभु में एक मेरा भाई, वो जब मन फेरा, प्रभु में मन लगाने की कोशिश किया, तो लगातार कुछ 2 महीना वो वचन पढ़ के अपने घर में बिताया। लगातार 2 महीना वो कुछ और काम नहीं किया। सुबह सुबह मिसा के लिए चले जाते थे और मिसा में भाग लेके यीशु को ग्रहण करके सीधा अपना घर चले आते थे और घर पे वो पूरा दिन वचन पढ़ के बिताते थे। पूरा दिन बस वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति आराधना करना, धन्यवाद करना, इसी में पूरा दिन बिताते थे और कोई काम नहीं। 2 महीना लगातार यही काम किया। हालेलुया। हमसे हो सकता है? करेगा? कितने दिन कर सकता है? 1 दिन, 2 दिन और फिर छोड़ देगा? नहीं। वचन पढ़ने के बारे में, पूरा बाइबल पढ़ने के लिए कितनी बार हमने फैसला की, कितनी बार सफल हुआ? नहीं। उत्पत्ति का ग्रंथ कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि उत्पत्ति पूरा होने से पहले फैसला ही भूल जाएगा। हालेलुया। नहीं तो मत्ती के सुसमाचार पढ़ा होगा कुछ अध्याय, नहीं, उसके बाद छूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे भाइयों बहनों, जो वचन पढ़कर अपनी जिंदगी में उसकी अनुसरण करने की कोशिश करता है, उससे मिलने प्रभु खुद स्वर्ग से उतर कर आएगा। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मेरा भाई साधारण जिंदगी नहीं जी रहा था। ये 2 महीना से पहले वो एक गुंडा था, गुंडा आदमी, मारपीट करने वाला, पैसा लेकर दूसरों पर हमला करने वाला, इस तरह की आदमी वो जब प्रभु में मन लगाने की फैसला की तो वो दिन भर वचन पढ़कर बिताया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ पता है? उससे प्रभु बात करने लगा। जब ये 2 महीना पूरा होने लगा, प्रभु उन्हें एक आवाज सुनाया। एक दिन सुबह सुबह मिस्सा खत्म होके वो घर लौट रहा था, उसने एक वाणी सुना, बेटा आज मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
आज मैं तुमसे मिलने आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आवाज उन्होंने सुना कि प्रभु उनसे मिलने आएगा। वो बहुत खुश हो गया, प्रभु उनसे मिलने आ रहा है। वो तैयार हो गया, एकदम घर जाके घर के कमरा सब साफ किया। वो कमरे के अंदर ही बैठता है, बाहर तक नहीं निकलता। तो वो कमरा अच्छे से साफ किया कि प्रभु आ जाएगा। कमरे के अंदर बिठाना है, अच्छे से कुर्सी सब सजा के रखा। प्रभु आने वाला है, कुर्सी में बिठाना है और क्या क्या बात करना है वो सब सोचकर वो ऐसा बैठा रहा, प्रभु को धन्यवाद बोल के प्रभु की स्तुति करते हुए। ऐसा घंटे काफी गुजर गया, दोपहर हो गया, प्रभु आया नहीं, वो इंतजार में है। एक भिखारी उनके घर आया, एक भिखारी आया। तो ये मेरा भाई इतना व्यस्त है सोच सोच के कि क्या क्या पूछना है प्रभु से, क्या क्या मांगना है प्रभु से, क्या क्या सवाल करना है। और बहुत सारे शक है, वचन पढ़ पढ़ के वचन के बारे में काफी सारे शक हैं जो प्रभु से पूछताछ करके दूर करना है। तो ये सारी बातें सोचकर मेरा भाई जो है वो बहुत व्यस्त है। और बाहर ये एक भिखारी आ गया और वो मांगने लगा कि कुछ मदद करे। तो और कोई नहीं है घर पे। मेरा भाई वो बाहर चला गया और देखा तो उन्होंने खाना मांगा। वो सीधा चला गया किचन में और माँ ने जो बना रखा उसमें से थोड़ा खाना ले आके ये बुढ़ा आदमी को दे दिया। वो बैठकर अच्छे से खाने लगा और बीच में पूछने लगा, क्या बेटा व्यस्त तो कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं खाकर चला जाऊंगा बोल के आप अपना काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पर ये मेरा भाई उनके साथ में ही बैठा, उन्हें पानी पिला रहा हूँ और ज़्यादा खाना खिला रहा हूँ, उनकी सेवा में लग गया। जब तक वो खाना खा के पूरा नहीं किया तब तक ये मेरा भाई उनकी सेवा करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खाना खा के तृप्त होके वापस मुड़कर गेट पार करके बाहर चला गया। प्रभु की वाणी फिर से वो मेरा भाई सुनने लगा और प्रभु बोला, बेटा अच्छा खाना था, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दौड़ा, पीछे दौड़कर गेट पार करके बाहर जाके देखने लगा दोनों तरफ, कहाँ गया? कोई नहीं, कोई नहीं, गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु खुद आपसे मिलने आएगा। रोज रोज वो आता है, रोज रोज वो आता है। हम ना व्यस्त है, हम प्रभु की स्तुति करने में व्यस्त है, प्रभु से मदद मांगने में व्यस्त है, प्रभु से प्रार्थना करके चीज़ा मांगने में, आशीष मांगने में हम व्यस्त है कि प्रभु हमें नजर नहीं आता। दुखी लोग जो हमारे चारों ओर है वो हमें नजर नहीं आता। हम खुद, हमें लगता है कि हम खुद दुनिया की सबसे बड़ा गरीब है, हम औरों को क्या मदद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ा दुखी है, हम दूसरों को क्या दिलासा दे? नहीं, कैसे हम दूसरों को सहारा दे, सांत्वना दे? हम तो सबसे बड़ा दुखी इंसान और रोतेलू इंसान है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए वो विधवा की 2 सिक्के को प्रभु महिमा इसलिए दिया क्योंकि उनके पास और कुछ था नहीं। आपकी गरीबी में से, आपके पास जो नहीं है उसमें से आप अगर दूसरों की मदद करने की शुरुआत करेगा, आपकी बंधन टूटेगा। आपकी जिंदगी में आज जो बंधन है वो टूट जाएगा, आप स्वतंत्र हो सकता है। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर बार पैसा दे ना, जरूरी नहीं है। जो लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग अकेले में अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, उनके सामने जाके बस बैठो, बातें करो, आप उनकी मदद कर सकते हैं। थोड़ा वक्त दे दो, वक्त दे दो।
अभी दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है, पूरा वक्त ये हाथ में जो छोटा चीज लेकर घूमता है वो ले चलता है, नहीं वो गायब कर देता है सारा वक्त। आप अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, पड़ोसियों से थोड़ा हाल पूछो, शायद वो आपकी जिंदगी में आने वाला वो स्वर्गदूत बन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे चारों ओर स्वर्गदूत है, हम पहचानता नहीं कहां से हमें मदद आना है, ये प्रभु पहले से तय कर रखा है, पर हम पहचानता नहीं, हम अनदेखा कर देता है। कई सारे लोग हैं जो मदद मांगकर हमारे पास आता है, नहीं हम सोचते हैं ये लोग हमसे मांग रहे हैं, हमें क्या कोई काम का है वो। प्रभु यीशु मार्कुस के सुसमाचार में हम देखता है, बेतसैदा नामक एक गांव में एक अंधा आदमी से मिला, और वो अंधा आदमी को प्रभु गांव में से बाहर लेके गया और फिर मिट्टी सानकर उनके आंखों में डाल दिया और फिर चंगाई के लिए प्रभु प्रार्थना की। अभी जब प्रभु प्रार्थना की, सबसे पहले इस आदमी से जब पूछा गया, क्या बेटा तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है? उन्होंने इस जवाब दिया कि अभी मुझे दिखाई दे रहे इंसान पेड़ों की जैसा दिखता है, पेड़ों की जैसा दिखता है। ये क्या बता रहा है समझ में आया? पेड़ जो फल देता है, जो हमारा लाभ की है, हम जो खा सकता है, मतलब हमारा लाभ की एक रूप। हम अक्सर हमारे चारों ओर जो भाई बहन है उन्हें इसी तरह देखता है, हमारा लाभ के लिए, हमारा मतलब के लिए, हम किस तरह इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ यही देखता है, हम यही सोचता है। हम माँ बाप के बारे में हम सोचते हैं कि इनकी जायदाद कितना है, कब मिलेगा। भाई बहन के बारे में कि उन लोग क्या मदद हमें कर सकता है। पड़ोसी, दोस्त, सबके बारे में मतलब समझकर हम सोचने लगते हैं रिश्ते की, कैसे हम इनसे वसूली कैसे करें, रिश्ते की फायदा कैसे उठाए। मेरे भाइयों बहनों, प्यार से देने के लिए अगर आप अपने रिश्तों को देखने लगेगा, तब वो सब आपकी जैसा, आपकी अपनी शक्ल उनमें आपको दिखाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो हमें एक आज्ञा दिया, आज्ञा है, सिर्फ 10 आज्ञा नहीं है हमारा, उससे बढ़कर एक आज्ञा और प्रभु ने दिया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में वाक्य 27 से आगे प्रभु 4 कार्य हमें करने के लिए बोला। क्या बोला बताएं? हमारे दुश्मनों से प्यार करें, प्यार करें। हो सकता है, हो सकता है, बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। मुझसे तो नामुमकिन बात थी नहीं, है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे प्रभु ने बोला, जो लोग तुम्हारा नुकसान पहुंचाता है उनकी मदद करे, जो लोग आपके नुकसान पहुंचाता है उनकी मदद करे। फिर आगे प्रभु ने बताया, जो तुम्हें शाप देता है उन्हें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। और प्रभु बोला, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। एक, प्यार करे, फिर बोला उनकी मदद करे, फिर बोला उन्हें आशीष दे, और बोल रहे कि उनके लिए प्रार्थना करे। नामुमकिन बात है। प्रभु कुछ भी बोल सकते हैं, प्रभु प्रभु है ना, हम तो इंसान है, दुश्मनी है नहीं।
ईर्ष्या है, बैर है, फुट है, मनमुटाव है, हर तरह की ईर्ष्या से भरा है हमारा दिल। हम इंसान हैं, हमारे माँ बाप उनकी ईर्ष्या हमें सुनाया है, और वो जिन लोगों से दुश्मनी रखा है उनसे हमें पिछले पीढ़ी से ही ये सब मिला, और हमारा अपना भी है। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों बहनों, खतरा ये है, गलातियों के पत्र अध्याय 5 में वाक्य 23 में हमसे कहता है, ये सब रख कर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वाक्य 20 में, ये सब रखकर, ईर्ष्या, मनमुटाव, दलबंदी, ये सब रखकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे बहुत परेशानी हुआ जब ये वचन पढ़ा, मुझे बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि है, दिल में है, ईर्ष्या है, नफरत है, हर तरह की क्या गलत सोच विचार दूसरों की प्रति है, और प्रभु कह रहे हैं ये सब रख के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं बैठकर सोचने लगा, काफी देर इसके लिए बिताया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे ये चारों करना है, ये चारों बात करना है, पर कैसे किया जाए। जब सोचा तो प्रभु ने एक शॉर्टकट सुनाया, बताया, एक शॉर्टकट दिखा दिया। चारों काम करना है, पर चारों काम आसानी से करने की एक तरीका प्रभु ने दिखाया, समझाया। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये तरीका आपको आजादी देगा। दिल में जो बोझ है ना, दूसरों की प्रति ईर्ष्या जब आपके मन में है तो वो बोझ बन जाता है। जब लोगों को देखता है, दूर से नजर आते ही आपके दिल में इतना भारीपन शुरू होता है कि आप सोचने लगते हैं कि कहां से रास्ता बदलकर कोई गली पकड़े। नहीं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये सारा भारीपन प्रभु चुटकी में निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में ही ये आप सुनना जरूरी है, क्योंकि ईर्ष्या, नफरत के साथ आप कितना भी प्रार्थना करें, सफल नहीं होने वाला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु बार बार हमसे यही कहा कि जब तुम वेदी पर बलि चढ़ाने आते हैं, तुम्हें अगर याद आता है कि किसी और को तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तो बलि की सामान वही छोड़कर जाके पहले मेल मिलाप करो, फिर आके बलि चढ़ाए। मार्कुस के सुसमाचार में कहा, अगर तुम्हें प्रार्थना की सफलता के बारे में उससे पहला वचन बोला, और तुरंत बात प्रभु कह रहे हैं, तुम माफ करो और तुम्हारा भी माफ किया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये बस यूं ही नहीं कहा प्रभु, आपकी प्रार्थना सफल होने के लिए ये जरूरी है। और इतना समझ लो, जो लोग आपके खिलाफ आज दुश्मनी कर रहे हैं, आपको पीड़ा दे रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो असल में आपकी मदद कर रहा है। सच में आपके अंदर ईर्ष्या है ना उनके प्रति, पर असल में वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु जब हमें प्रार्थना करने सिखाया, तब मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रार्थना करने सिखाया, उसके तुरंत बाद अगला 2 वचन वाक्य 15 और 16 में हमसे प्रभु बताते हैं, तुम अगर माफ करेगा तो तुम्हारा पाप भी माफ किया जाएगा। और अगला वचन कह रहे हैं, तुम माफ नहीं करेगा तुम्हारा भी माफ नहीं किया जाएगा। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अनजाने में और जानकर भी हम जिंदगी भर इतने सारे पाप कर बैठा, जानकर और अनजाने में बहुत सारे पाप हमने किया,
अभी कहां जाके धोएगा हम, कैसे छुटकारा पाएगा। हम पाप स्वीकार तो जरूर करता है, पर मेरे भाइयों बहनों, पाप की क्षमा हम तब प्राप्त करता है जब हम भी दूसरों को माफ करता है। हमें माफ करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु खुद कहा अगर हम माफ नहीं करेगा हमारा माफ नहीं की जाएगी। जो लोग हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमें माफ करने की मौका दे रहे हैं। देखो, आज तक हमारे चारों ओर जो स्वर्गदूत थे उन्हें हम नहीं जाना, हम समझा नहीं, हम अनदेखा कर रहे थे। उसी तरह हमारे खिलाफ जो दुश्मनी कर रहे हैं उनकी भी असलियत हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रभु की मदद है, प्रभु की ओर से हमें प्रभु मदद कर रहे हैं। हमारे चारों ओर इस तरह के लोगों को खड़ा करके प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं। देखो, आप लोग वचन सुनने की इच्छा रखने लगा और रोज रोज प्रार्थना करने लगा। अभी प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु में जो दिल लगाया, आपकी जैसा लोग किसी से जाके लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। कोई आपसे झगड़ने आए तो भी आप माफ करके छोड़ देगा, है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। छोड़ेगा कि नहीं? नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप किसी से झगड़ने नहीं जा रहे हैं, अगर आपके खिलाफ कोई झगड़ने आता तब आप माफ करके छोड़ेगा भी। फिर भी बेवजह आपको दर्द पहुंचाने के लिए प्रभु कुछ लोगों को इसलिए भेजता क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और पिछले जीवन में जो पाप आप कर बैठा वो सब के सब धोकर आपको शुद्ध करके आपको स्वर्ग राज्य में लेना प्रभु चाहता है। याद रखो, कुछ इस तरह की पीड़ा की वजह से आप आज प्रभु के पास आ पहुंचा। अगर इस तरह की दर्द आपकी जिंदगी में नहीं होता तो शायद आप प्रभु के पास नहीं आता। हालेलुया। 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 मेरे भाइयों बहनों, जो भी कारण है आपकी जिंदगी में, जो है, शाप हो, बीमारी हो, कमजोरी हो या कर्जा हो, जो भी कारण है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जो भी कारण है जो आपको प्रभु के पास खींच लाया, असल आशीष आपकी जिंदगी में वही है। आपकी जिंदगी का असल आशीष वो है जो आपको प्रभु के पास ले आया। बेरोजगारी, आपके घर में तंगी, जो भी है, ये जो आपको कारण बना प्रभु के पास आने के लिए, ये आपकी जिंदगी का असली आशीष है। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। 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 मेरे भाइयों बहनों, और एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं। एक सेवक था ना, एक राजा की सेवक था, जो गरीब था। उनके पास राजा की वो कर्जा जो उन्होंने उठाया राजा से, वो वापस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। और राजा उन्हें बुलाया, पैसा मांगा, उसके पास नहीं था। वो दया मांगा और मालिक ने क्या किया? माफ कर दिया। माफ कर दिया, इसका मतलब कुछ देना नहीं था, आजाद करके छोड़ दिया। वो खुश होकर बाहर आ रहे थे, सहसेवक से मिला जो बस थोड़ा सा ही पैसा उसे देना था। क्या किया उसने? माफ नहीं किया, सीधा गला पकड़ लिया और बोला मेरा पैसा अब भी दे दो। जब वो रो पड़ा, ये अनसुना किया और सीधा उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। मेरे भाइयों बहनों, राजा जब उसके बारे में सुना, उससे और उसके पूरा परिवार को पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया। और जब तक वो आखिरी कोड़ी पैसा भी नहीं चुकाया, तब तक बंदी गृह में बंद करा दिया। उसकी सारी संपत्ति हड़प लिया।
हम भी पाप स्वीकार करता है, प्रभु के सामने आके हमारे पाप हम स्वीकार करता है, प्रभु कुछ नहीं पूछता। प्रभु सीधा सीधा कितना भी बड़ा पाप हो, पाप स्वीकार के समय प्रभु सीधा सीधा माफ कर देता है। और वही प्रभु देखकर बैठा है कि आप अपने भाइयों को बहनों को माफ कर भी रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई बार बहुत प्रार्थना करने के बाद भी शांति का अनुभव या आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं मिलता। कारण यही है, ईर्ष्या नफरत जिस दिल में है, ऐसे दिल में पवित्र आत्मा रह नहीं पाएगा। आपके दिलों को साफ करो। मेरा अपनी बहन, उससे मैं ज्यादा बात नहीं करता था। एक ही बहन है, पर मैं ज्यादा बात नहीं करता था। मेरा दिमाग में ऐसा था कि कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हर 1-2 महीने में या अक्सर वो ही पूछता है मुझसे कि चैट में, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप में चैट में वो मुझसे पूछेगी कि हाउ आर यू, तो मैं सीधा जवाब देगा आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो वो बोलेगा मैं भी ठीक हूं। चलो, यहां भी ठीक वहां भी ठीक, तो आगे क्या बात है, बस बात खत्म। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सोचता था कि कोई दुश्मनी नहीं, अच्छे से चल रहा है, अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस के समय थोड़ा और बात होगा, 4-5 सेंटेंस और होगा, विश करेगा, सबको विश करेगा, एक वॉइस मैसेज शायद डालेगा, इतना ही, बस खत्म। एक दिन मैं प्रभु से ऐसे प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से, जब से मैं प्रभु के साथ चलने की कोशिश करने लगा, तब से मुझे अच्छी तरह पता था कि ईर्ष्या नफरत, ध्यान रखना, ईर्ष्या नफरत आशीषों को रोकेगा। आप प्रार्थना करते जाएगा, प्रभु आशीष देता जाएगा, पर आप तक नहीं आ पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु से पूछता था कि क्या मुझे अगर किसी से दुश्मनी है, ईर्ष्या नफरत है, तो मुझे याद दिलाना। इस तरह प्रार्थना करके मैंने एक लंबी लिस्ट बनाया था। करीब 280 के ऊपर लोग थे जिनके साथ मुझे दुश्मनी था, ईर्ष्या, नफरत, मनमुटाव, दलबंदी, कुछ ना कुछ, छोटा या बड़ा, इतना 280 से ऊपर लोग था। और मैं कई दिनों तक, महीनों तक ये लिस्ट रख के उनके लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब कहीं 1-2 साल जाने के बाद मैं एक दिन प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे दिखा दो, क्या मुझे अभी किसी से ईर्ष्या नफरत है तो मुझे बता दे। प्रार्थना किया तो प्रभु सीधा मेरा बहन और मेरा बीच में जो चैट चलता है वो मुझे दिखा दिया। मैं सोचा ये क्या बात हुई, मैं तो बात करता है, कोई दुश्मनी नहीं है, पर प्रभु वो एक एक शब्द दिखा दिया। हमारे कई सारे रिश्ता है जो करीबी रिश्ता, हम आगे कोई पूछताछ नहीं करता, हम एक दूरी बनाए रखा है, उससे और नजदीक हम किसी को आने नहीं देता। हम अपना बोलता है पर अपनापन नहीं होता। हमारे अंदर वो लोग करीब आते ही हम बेचैन होने लगते हैं कि क्यों करीब आ रहा है, क्या बोलने जा रहा है या क्या मांगने जा रहा है। हम अपनों को अपना नहीं समझता। मेरे भाइयों बहनों, जब भी प्रभु ये दिखाया, मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी रोका और मैं मेरी बहन को कॉल किया और सीधा सीधा मैंने माफी मांगा। मैंने बोला मेरे अंदर थोड़ा ईर्ष्या था, मैं सीधा सीधा माफी मांगा उनसे और उनके पति से भी माफी मांगा। पता क्या हुआ,
मैं बहुत बड़े रकम की कर्जे में डूबा आदमी था, और जिस दिन मैं माफी मांगा उसकी ठीक 2 दिन के अंदर मुझे एक बड़ा रकम नाक की बराबर इंटरेस्ट में लोन मिला और मेरा सारा कर्जा खत्म हो गया। मेरे भाइयों बहनों, ईर्ष्या नफरत हमारी जिंदगी में बंधन बन सकता है, रुकावट बन सकता है। आप प्रार्थना करते जाएगा, आशीष आप तक नहीं आ पहुंचेगा। आज आप ये रात्रि की जागरण में जब आप शुरू कर रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, तय करो कि ईर्ष्या नफरत दिल से आप निकाल कर छोड़ देगा। यहां मैं आसान तरीका आपको बताया नहीं। आसान तरीका ये है, क्या क्या बोला था प्रभु? प्यार करना है, मदद करना है, आशीष देना है, प्रार्थना करना है। अभी मैं बैठकर सोचने लगा, ये 4 चीज नहीं कर सकता। सबसे आसान कार्य क्या है? प्रार्थना कर सकता है। ना उसको पता चलेगा, ना किसी और को पता चलेगा। चुपचाप घर ही घर बैठकर आप प्रार्थना तो किसी के लिए भी कर सकता है। मैं सोचा चलो मैं प्रार्थना करूंगा, और फिर मैं बैठकर सोचने लगा क्या मांग कर प्रार्थना करें इन लोगों के लिए। ये लोग हमें नुकसान पहुंचाया, हमारे साथ बुरे वार्तालाप की, ऐसे लोगों को उनके लिए क्या प्रार्थना करें? तो प्रभु मुझे प्रेरणा दिया, मेरे भाई मेरी बहन, इस दुनिया में अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इससे बेहतर नहीं कर सकता कि उनको स्वर्ग लाभ मिलने के लिए आप प्रार्थना करो। यीशु के साथ वो जुड़ने के लिए, वो भी आपके साथ स्वर्ग में होने के लिए आप प्रार्थना करो। इससे बढ़कर आप कुछ नहीं मांग सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये जब आप उनके लिए मांग रहा है, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष होगी। सबसे बड़ी आशीष। पाप में पड़े इंसान, इस दुनिया की बेड़ियों से बांधा इंसान को अगर उससे छुटकारा मिलकर वो भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के मौका मिल रहा है, इससे बड़ा आशीष ऐसे आदमी को नहीं मिल सकता। और मेरे भाई, इससे बड़ी मदद आप किसी को नहीं कर सकता इस दुनिया में। आत्मा को बचाने से बढ़कर कोई मदद आप किसी को नहीं कर सकता। और आप अपनों के लिए, आपके अपनों के लिए आप सबसे अच्छी चीज चाहोगे। सबसे अच्छी चीज है कि प्रभु से जुड़कर जिए, अनंत काल प्रभु से जुड़कर जिए। ये प्यार का फल है। तो एक प्रार्थना द्वारा आप ये चारों कार्य पूरा करेगा। आप जब आपकी दुश्मनों के लिए, आप उन्हें स्वर्ग लाभ मिलने के लिए जैसा आप प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना उनकी जिंदगी में आशीष बनेगा, आपकी द्वारा उनकी जिंदगी में मदद बनेगा और आपकी प्यार बन जाएगा। प्रभु की चारों आज्ञा आप पूरा करेगा। आइए खड़े हो जाए, हम मिलकर इसी तरह भी प्रार्थना करेंगे। हमारी जिंदगी में जो लोग हैं, जो हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ हमें नुकसान पहुंचाया, हमारा हक छीन लिया, हमें आंसू पिलाया, वो सभी लोगों को इस वक्त याद करें। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, हाथों को छाती पर रखें। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु बचपन से लेकर आज तक की आपकी जिंदगी में हजारों लोग आपकी जिंदगी में आया और गया। उनमें से कुछ चेहरा इस वक्त आपको याद दिलाएगा, जो आपके साथ बहुत बुरा किया, आपके बारे में झूठ बोला, आपके कैरेक्टर को बर्बाद किया, आपके साथ अन्याय किया, आपके हक छीन लिया, आंसू पिलाया, आपको शारीरिक रूप में आपको नुकसान पहुंचाया, आपकी मन को फाड़ डाला, आपकी दिल टुकड़ा कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, वो बेरहम लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके साथ जो बुरा की, बुरा बोला,
वो सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाए, उन्हें आशीष दे कि वो भी हमारे साथ स्वर्ग में होवे। जी भर के उन्हें आशीष दे कि वो पश्चाताप करे, वो मन फेर कर हमारे साथ स्वर्ग में होवे। प्रभु की आराधना करने वो भी स्वर्ग में होवे। मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रार्थना करते ही आपकी जिंदगी में से हर एक बंधन टूटेगा। शैतान की अधिकार आपकी मन मुटाव द्वारा, आपकी ईर्ष्या और नफरत द्वारा जो आपकी जिंदगी में शैतान को अधिकार मिला, वो अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप प्रभु के अपना बेटा और बेटी बन जाएगा। दया दिखाने वाला प्रभु की अपना बच्चा बन जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, जी भर के स्तुति करे, जी दिल खोल के, मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करे और ये प्रार्थना करे कि वो हमारा भाई बहन जो हमारे साथ बुरा किया, वो सब के सब हमारे साथ स्वर्ग में होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष देते जाए, दिल से प्रार्थना करते जाए और मुंह से स्तुति करते जाए। हर बंधन टूटे, शैतान की सारा अधिकार खत्म हो जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ईर्ष्या के बंधन टूटे, नफरत के बंधन टूटे, हमारे जिंदगी में शैतान के अधिकार खत्म हो जावे। अब पिता की राज्य हमारे बीच आवे। हर एक मनमुटाव, दल बंदी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जावे। अब पिता हमारे चारों ओर जो स्वर्गदूत है, संत है प्रभु, अब आप खुद हमारी जिंदगी में जब उतर आता है, वो पवित्र आत्मा आपको जानने, पहचानने, आपको स्वीकार करने, सत्कार करने प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य दे, हमारे आंखों को खोल दे। अब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ जो बुरा किया, उन्होंने हमें माफ करने की मौका दिया। प्रभु उन्होंने जो मदद किया उसे जानने हमारे दिलों को खोलिए। अब आप उन्हें प्यार करने हमारे दिल को सरल बनाए, प्रभु नम्र बनाए। अब आप हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधन, 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 आराधन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हर ईर्ष्या नफरत के बंधन टूटे, आजाद हो जावे प्रभु की बच्ची। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद बोल के ताली बजा के मिलके ये गाना गाए।